ओम शांति। अचल स्थिति के आसन पर विराजमान मैं आत्मा कर्मों की गहन गति को समझने वाली अचल और अडोल स्थिति में स्थित सदा हल्की हूँ। हलचल से परे मुक्त हूँ। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे इस दुख धाम को भूलो और आने वाले सुख धाम को याद करो और शांति धाम को याद करो। बाबा कहते तुमको जहाँ जाना है उस दुनिया को याद करो, बाकी इस दुख धाम से वैराग करना है और किसी को भी देह अभिमान में आकर के बाबा कहते तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि आसुरी अवगुणों और दैवी गुणों को भी समझना है। बाबा कहते अपवित्र बनना भी आसुरी अवगुण है, उससे तुम असुर बन जाते हो। फिर बाबा समझा रहे कि वो सन्यासी भी है और तुम्हारा सन्यास भी है, दोनों में बाबा ने अंतर बताया। बाबा कहते वह सन्यासी तो घर बार छोड़कर जंगल में जाते और तुम घर में रहते हुए पूरी पुरानी दुनिया, विकारी पतित दुनिया से ही सन्यास कर लेते हो। बाबा कहते बच्चे तुम सन्यास करो या ना करो, मैं तुम्हें परमधाम ले जाने आया हूँ, तो सजाएं खिलाकर ले जाऊंगा, लेकिन कैसे भी करके परमधाम तो अब चलना ही है, क्योंकि अब घर जाने का समय है। इसलिए पहले ही अपने कर्म बंधन क्लियर करके वापस चलना है। तो उस पुरानी दुनिया से वैराग कर मुझ बाप को याद करो। फिर बाबा समझा रहे अगर चलते चलते कोई कर्म बंधन सामने आ गया, किसी भी जन्म का कोई कर्म खाता सामने आ गया, तो बाबा कहते बच्चे हलचल में नहीं आओ, स्थिति को अचल बनाओ, निश्चय का फाउंडेशन पक्का करो ऐसे समय पर। तब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में सहज योगी बनेंगे और उस परिस्थिति को भी पार कर सकेंगे। दूर से इस कर्म बंधन को परख करके बाबा ने कहा उससे दूर हो जाओ, फंसना नहीं है, परंतु हलचल वाली स्थिति नहीं बनानी है। अचल स्थिति में रह करके कर्मों के हिसाब किताब को समझ करके सहज योगी बनकर पार करना है। 5/10/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने, यही है बेहद का संन्यास। प्रश्न है उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल नहीं जाते हो। घर में रहते सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प से बेसमझ हैं, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को चाहिए शांति। आत्माएं हम असल में शांति धाम की रहने वाली हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना शांति देवा, अर्थात हमको सृष्टि से अपने घर शांति धाम ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो, फिर याद करते करते शांति धाम जरूर पहुंचना है। नहीं याद करेंगे तो जाएंगे तो भी जरूर। इसलिए याद करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है। वह चीज ही मुख्य है
शांति को मुक्ति भी कहा जाता और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता शांति धाम को और सदगति कहा जाता सुख धाम को। सुख धाम, शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। यहाँ तुम बैठे हो, बाप कहते बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग और अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता। राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। यह बना बनाया खेल है ना, यह बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य बोल नहीं सकते, इसलिए इनको कहा जाता झूठी माया झूठी काया। आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, चार धातुएं हैं सोना चांदी तांबा लोहा, सब खाद निकल जाती है, बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो, फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता, फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती द्वापर कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा सोने की खाद पड़ी, लोहे की खाद पड़ी है, वह निकल जाती है। पहले तो तुम आत्माएं सब शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते सतयुग में उसको कहा जाता गोल्डन एज। तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकल कर बाकी सच्चा सोना बनता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहाँ कहा जाता। शांति धाम में तो है ही शांति। आत्मा जब शरीर लेती तब गोल्डन एज, तो सृष्टि भी गोल्डन बन जाती। सतो प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है। आत्मा सतो प्रधान तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आयरन एजेड शरीर मिलता, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। तो गोल्डन सिल्वर इस सृष्टि को कहा जाता। तो अब बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। वह गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं, तो आत्मा को जब शरीर मिलता तब कहा जाता यह गोल्डन एजेड जीवात्मा है। तो यहाँ तुम बैठे हो,
तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता। तो क्या करना चाहिए? दुख धाम का संन्यास। इनको कहा जाता बेहद का संन्यास। उन सन्यासियों का है हद का संन्यास। घर बार छोड़ जंगल में जाते, उनको यह पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है। यह कांटों का जंगल, यह कांटों की दुनिया, और वह है फूलों की दुनिया। वह भल संन्यास करते परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में शहर से दूर दूर जाकर रहते। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग और तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते। सन्यासी तो आते ही बाद में है, इस्लामी बौद्धि भी बाद में आते, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो यह झाड़ भी याद करना है और चक्र भी याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते। बाप ही यह महिमा सदैव के लिए है। सदैव वह पवित्र है और निराकार है। सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं, तुम जानते हो। बाप सदैव वहां ही रहते हैं। भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते। सतयुग में तो याद करने की दरकार ही नहीं है। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता, वही आकर सुख शांति देते हैं। तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हर 5000 वर्ष बाद में आता हूँ। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता। तो सबसे पहला नंबर मूल है देह अभिमान। उनके बाद ही फिर और विकार आते। अब बाप समझाते अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूर्त, और उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त यह शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रुकुटी में है। अकाल मूर्त का यह तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है। वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया। अब बाप ने समझाया जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका अपना अपना अकाल तख्त है। आत्मा जाकर विराजमान होती, सतयुग हो या कलयुग हो। आत्मा का तख्त है ही यह मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तख्त है? जो भी मनुष्य मात्र है अकाल आत्माओं के तख्त है। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा लेती है। पहले छोटा तख्त होता, फिर बड़ा होता। यह शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता, और वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं है। यह किसको भी पता नहीं कि सब मनुष्य मात्र का
अकाल तख्त है यह भ्रकुटी। आत्मा अकाल है कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तख्त भी भिन्न भिन्न मिलते। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता, उनको कहेंगे गोल्डन एज तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर कॉपर आयरन एजेड तख्त मिलता। फिर गोल्डन एजेड तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप कहते मामी कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए, फिर तुमको ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है। फिर आत्मा को यह देवताई तख्त मिलेगा। यह बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते, इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता। अब बाप बच्चों को समझाते, बच्चे शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इन दुख धाम को भूलते जाओ, इनसे वैराग्य। ऐसे भी नहीं सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है। बाबा समझाते वह एक तरफ अच्छा है दूसरे तरफ बुरा है, तुम्हारा तो अच्छा ही है। उनका हठ योग अच्छा भी है तो बुरा भी है, क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें मदद करते। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप का भी आना यहाँ होता तो सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ बाप आते हैं। मूल बात है बच्चे, याद की यात्रा में रहो। पिछाड़ी को आने वाले वहां ही थोड़ा सुख थोड़ा दुख पाते। जैसे दिवाली पर मच्छर ढेर निकलते ना, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले जैसे मच्छरों सदृश वैल्यू, जैसे जानवर मिसल ठहरे। तो बाबा समझाते यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा कैसे होता। मुख्य बात है बाप ने इशारा दिया, ग्रस्त व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो। 8 घंटा अभ्यास करो, याद करते करते आखिर इन पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी। पाप अगर रह गए तो जन्म लेना पड़े। सजाएं खाते हैं फिर पद भी कम हो पड़ता। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। जो मनुष्य मात्र है अभी तक भी जन्म लेते रहते। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है। वह फिर सेंसिबल भी है। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, अब नॉन सेंसिबल बन गए। बाबा ने समझाया क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उन्हों को भारत से ही मदद मिलती। अभी भारत भूख मरता तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत धन हीरे जवाहर ले गए, बहुत धनवान बने, तो अब फिर धन पहुंचाते रहते। उनको मिलने का तो है नहीं, तो अब तुम बच्चों को कोई पहचानते नहीं है। अगर पहचानते तो आकर राय लेते।
तुम हो ईश्वरी संप्रदाय जो ईश्वर की राय पर चलते हो। वही ईश्वरी संप्रदाय फिर दैवी संप्रदाय, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। यह बाजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है। फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले जाती। अपवित्र बनना आसुरी गुण है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा याद करना। याद के अभ्यास से पाप कटेंगे, गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा। दूसरी पॉइंट, इस दुख धाम से बेहद का वैराग कर असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना। अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। वरदाने कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भाव। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आ जाता तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो माया तो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। ओम शांति।